थिंक एक बहुत अहम बात के ऊपर आज बात करने के लिए हम सब यहाँ पे शामिल हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान पेश किया कि जब पुरानी कांग्रेस की या यूपीए की सरकार थी तो एक चंद तबके के लोगों का जो है उन्होंने फेवर किया या उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, जो कि मैं समझता हूं कि बुरी बात नहीं। बट लेकिन उसके साथ जो संजीदा एक बात उन्होंने बोली कि अगर दोबारा से ये सरकार वापस सेंटर में आती है, हुकूमत बनाती है, जिसको आज हम इंडिया अलायंस के गठबंधन के तौर पे देखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने बिना नाम लिए एक तबके की ओर इशारा किया कि जिन लोगों के बच्चे ज्यादा होते हैं ये सारा पैसा और ये जो सारी अपलिफ्टमेंट है उन लोगों की करेंगे, जो कि मैं समझता हूं एक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और एक इतने बड़े ऑफिस के हवाले से ये बड़े दिल को दुखाने वाली और एक बड़ी ही निंदनीय जो स्टेटमेंट है। और बड़ी हैरत की बात उसमें ये है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो किंग्स पार्टी है या जिनको हम ज्यादा ABC टीम के नाम से जो जाने जाते हैं, यहाँ पे जो अक्सर प्रधानमंत्री जी की बहुत यहाँ पे बड़ाइयां और दुहाई भी देते हैं और बात करते रहते हैं कि उन्होंने यहाँ शांति बहाल कर दी, डेवलपमेंट किया या बाकी चीजें कर दी, आज उन सब जमातों ने चुप्पी क्यों साधी है? क्या वो इस तबके के अंदर या इस मुहाशरे का हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर आज प्रधानमंत्री ने तंज की? तो मैं समझता हूं कि लोगों को ये समझना चाहिए, जब वो आज अपने घरों से बाहर रैलियां करने निकलते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां करने जाते हैं और लोगों की तर्जुमानी करने का दावा करते हैं, लोगों का वोट मांगने का दावा करते हैं, तो जब उन्हीं लोगों को गाली गलोच दी जा रही है, जब उन्हीं उस तबके को जिससे वो वोट मांगने जा रहे हैं उनको गाली गलोच दी जा रही है, तो आज उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है? आज वो प्रधानमंत्री को सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप हमारे भाई बहन बच्चों को गालियां क्यों दे रहे हो, या आप उनके ऊपर जो उनकी तरक्की के साथ आपको क्या तकलीफ है, क्या तंगी है, इस चीज के ऊपर उनसे सवाल पूछने चाहिए और उनको वो इसके लिए जवाब बने। देखिए, बड़गाम में एज है मेरे ख्याल से, उसका तो हमारी साउथ की पार्लियामेंट्री सीट के साथ या श्रीनगर सेंट्रल जो आज पार्लियामेंट्री सीट है उसके साथ उसका कोई वाबस्तगी नहीं है। बड़गाम और बीरू जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो नॉर्थ पार्लियामेंट्री सीट के साथ वहां पे हैं। आगा साहब जो लड़ रहे हैं चुनाव वो श्रीनगर सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लड़ रहे हैं। तो आई थिंक उसके अंदर तो जो उनका लोकल इन्फ्लुएंस है वोट का, वो तो उनका श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो उनका अपना कोर वोट बैंक है वो श्रीनगर पार्लियामेंट्री या जो श्रीनगर साउथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पुलवामा जिसके साथ जुड़ता है उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ बड़गाम में खान साहब, सरार शरीफ और चाड़ूरा एरिया है, और पुलवामा की जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पुलवामा, राजपुरा, शुपियन, त्राल और पामपुर, और श्रीनगर के और गांदरबल के कंगन और गांदरबल उसके अंदर है, और श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूंसियां, ये सब मिलाकर जो है श्रीनगर और पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाता है। तो उसके अंदर जो बड़गाम और बीरा है वो बारामूला नॉर्थ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वहां पे आता है। तो उसमें एज की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे फयाज मीर साहब वहां पे बराबर टक्कर दे रहे हैं। आप हमारी जो पब्लिक मीटिंग्स देखिए, वो चाहे बारामूला में है, चाहे वो कुपवारा में है, चाहे वो बांडीपुरा में है, हर जगह मेरे ख्याल से हम बखूबी उनको मुकाबला वहां पे देंगे। फयाज साहब की वापसी आने से भी एक हमारी जो टीम है बहुत स्ट्रांग हो गई और बड़ी पॉजिटिवली ग्राउंड पे काम कर रही है। आप इंतखाबात के नतीजों का इंतजार कीजिए, आपको एक सरप्राइज नॉर्थ कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। हमें सर बताइए कि 3 पार्लिमानी नशस्तें जो है कश्मीर सूबे में, इसमें PDP सबसे ज्यादा मुकाबला किससे देखती है? और खासकर आज अल्ताफ बुखारी ने PC को सपोर्ट करने की नॉर्थ कश्मीर में बात की, तो 3 नशस्तों के बारे में बताया कि PDP को कहाँ किससे लगता है कि ज्यादा मुकाबला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर एक बंटवारा खड़ा करने की कोशिश की, ये दिखाने के लिए ताकि PDP को किसी न किसी तरीके से जो उनके स्ट्रांग होल्ड हैं वहां पे कमजोर किया जाए। अब आपने मुकाबले की बात की, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बड़ी ईमानदारी के साथ, अगर मुकाबला किसी के साथ है तो वो PDP का अपने आप के साथ मुकाबला है कि हमारे जो ओहदेदार हैं, जो हमारे वर्कर हैं, वो लोगों तक हर कोने में पहुंच जाएं।
हर गांव में, हर कस्बे में, हर टाउन में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोगों तक पहुंचे। मुकाबला इस चीज का है। अगर हमारे जो ओहदेदार हैं, हमारे वर्कर साहिबान जो है, अगर ये लोगों में हर जगह पहुंच जाएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि हमारी कहीं पे भी कोई कमजोरी है और तीनों सीटों में हम जीत दर्ज करेंगे। तो मुकाबला जो है वो हमारे वर्कर का अपने खुद के साथ है, हमारी लीडरशिप का हमारे खुद के साथ। सर ये